जी नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। समाज की अहम खबरों के साथ में मैं आरबी प्रजापति। आज हमारी डिबेट है 17 जातियों को आखिर किस तरह एससी में लाया जाए। लगातार ये कयावाद चल रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने ये मुहिम शुरू की थी, लेकिन केंद्र के पाले में आकर अटक गई थी। इसी तरह लगातार राजनीति वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक भी 17 जातियों को न आरक्षण मिला है। साथ में इसके साथ कुम्हार समाज जो पिछले कई सालों से बल्कि जो 1935 में एक चार्टर था जिसका नाम साइमन कमीशन था, उस साइमन कमीशन में कुम्हार समाज को एससी में माना गया था। लेकिन राजनीति और जातीय बाध्यता के कारण प्रजापति समाज के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया और उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया। आज भी प्रजापति समाज अपनी मांग लगातार उठा रहा है। आज उसके लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र फौजी जी है जो भागीदारी पार्टी से है, सुरेंद्र फौजी जी। और हमारे साथ में हरवीर प्रजापति है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ब्रिगेड मुलायम सिंह से है। उनसे हम बात करेंगे। हरवीर जी, लगातार प्रजापति समाज एससी कोटे की मांग कर रहा है। पहले मुलायम सिंह जी ने एससी कोटा की बात कही थी 17 जातियों को। ये कहा गया था कि इन 17 जातियों की खान पान रहन सहन एक जैसा है, इसलिए इन जातियों को एससी कोटे में डाला जाए। लेकिन उस समय भी ये मुलायम सिंह जी प्रॉपर कर नहीं पाए थे और फिर कई बार कानूनी पेंच में यह बात फंसकर रह गई थी। केंद्र सरकार के पाले में गेंद फिर चली गई थी। अब 17 जातियों की लगातार यही मांग है कि उन्हें एससी कोटा दिया जाए। आपकी सरकारें आती रही, बराबर जाती रही, लेकिन समाज आज भी उसी दुविधा से जूझ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हरवीर जी। मैं इस पर केवल यही कहना चाहूंगा जी, हमारी सरकारें जब जब आई, समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी, प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति के दर्जे का लाभ मिला। नहीं, लाभ नहीं मिला सर, लाभ नहीं मिला। लाभ यदि मिलता तो ये नौबत ही ना आती। लाभ तो अभी मिला ही नहीं अनुसूचित जाति का। उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने सबसे पहले प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जी विधानसभा में, और ये विधानसभा से पास करा के दिल्ली भेज दिया, क्योंकि केंद्र में तो हमारी सरकार थी नहीं जी। उस पर भी हमारे ही समाज के कुछ लोग जो उस समय मायावती जी की पार्टी में थे, बसपा में, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली जी, उस पर स्टे लिया जी। मेरा पता ना जा रहा हूँ मैं। उस लड़ाई को उस समय वर्तमान में जो एमएलसी माननीय दयाराम प्रजापति जी ने बखूबी लड़ी जी। माननीय नेताजी से कह के जितनी हम लोग कर सकते थे उस समय जी, सर्वे से लेके सारे काम कराए। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग जो मायावती जी की सरकार में थे, उन्होंने इस पर स्टे लिया। उस समय स्टे लेने के बाद हम लोगों ने दोबारा फिर मुहिम चलाई, नेताजी से बात की जी। हमारे नेताओं ने, मगर कहीं न कहीं ऐसी अड़चनें आती रही समाज में कि हमारे ही लोग उसमें स्टे लाते रहे जी। तो इसमें समाज को वो लाभ नहीं मिल पाया जो हम लोग चाहते थे, जो समाजवादी पार्टी चाहती थी वो लाभ नहीं मिल पाया। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग जो अन्य दलों में थे, उन्होंने इतना उसमें स्टे लगाए, उसमें इतनी अड़चनें पैदा की कि आज भी हमारा समाज उसी जगह भटक रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है, यदि समाज के वे लोग अड़चन ना पैदा करते तो क्या हमारी जो
प्रजापति समाज है या 17 जातियां हैं, वे आज एससी कोटे का लाभ ले रही होती? उस समय अगर ये लोग नहीं करते तो माननीय नेताजी ने ये कह रखा था उस समय जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी नेताजी ने यहाँ से जब दिल्ली भेज दिया जी उसके बाद यहाँ से जो स्टे चला गया जी तो फिर कांग्रेस की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। जब स्टे लग गया किसी चीज पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने दोबारा उसका सर्वे कराया। उसकी एक कॉपी मेरे पास है। उसका दोबारा सर्वे करा के हम लोगों ने दोबारा उसको विधानसभा में पास करा के भेजा जी माननीय दयाराम प्रजापति जी के द्वारा। उसको 2-3 बार तो सर्वे कराया गया हम लोगों का जी और 2-3 बार सर्वे कराने के बाद दिल्ली भेजा गया। नेताजी ने यहाँ नेताजी ने अपनी कलम से सुविधाएं देना शुरू कर दी थी। जी लोगों के प्रमाण पत्र भी बने। कई लोग ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र बने क्या मगर करें उन प्रमाण पत्रों का जिनका लाभ ही नहीं है। लाभ तो तब होता जब भाई लाभ तो तभी होगा जब हम सुविधा लाभ तो भाई जब स्टे आ गया तो लाभ कहेगा। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे आ रहा है तो उसमें सर कहाँ से लाभ मिल जाएगा। सुरेंद्र जी। जी सर। हाँ, एक तो आप कैमरे से हाथ उठा दो और सही तरह से बैठ जाओ ताकि मैं आपसे सही बात पूछ सकूं। जी जी। आप भागीदारी पार्टी से है, पहले आपका भागीदारी आंदोलन मंच था, फिर प्रेमचंद जी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम भागीदारी पार्टी है। आप लगातार समाज की वर्गों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रजापति समाज अपने आप को सी ग्रेड में कह रहा है, जो सबसे निचला आपने ग्रेड मांगा है, लेकिन उसे फिर वहीं पर ले जाकर खड़ा किया गया है जहां वह संघर्ष उसी तरह करेगा जो उससे ऊपर अपर कास्ट है वे लोग उनसे जुड़ेंगे। तो किस तरह से ये मांग सक्सेसफुल है? हमें एससी में ज्यादा फायदा रहेगा या फिर हमें रहेगा फायदा इस आपके ग्रेड बांटने से? सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। जी नमस्कार। आपने मेरे को जोड़ा, आप एक अच्छा काम करते समाज को जगाने के लिए, मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी आभार। नंबर 1 बात सर, हमारे देश में 40 साल कांग्रेस ने राज किया है जी। 10 साल भाजपा को राज करने के लिए तैयारी में है। तैयारी नहीं बल्कि उनका पूरा बहुमत है। सपा गवर्नमेंट ने 6-7 साल राज किया है जी। बसपा ने 3 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। जी वोट तो सबको चाहिए हम लोगों की, लेकिन हमारा कभी भी इन लोगों ने हित नहीं किया। और जो इक्का दुक्का हमारे समाज को पद मिला या मंत्री पद मिला, जब इन लोगों के गवर्नमेंट गिरी उन्हीं समय पर हम लोगों का जो है जितने भी हमारे पदाधिकारी थे उनको जेल में भेज दिया जी। आज भी हमारे गायत्री प्रजापति जी जेल के अंदर ठूस दिए जी। और मेरे को इतना घिनता है इन सरकारों से, इन झूठे मक्कारों से जी। चाहिए हम लोगों की, लेकिन ना हमारा डिवाइडेशन किया और ना ही हमको एससी में शामिल किया, ना ही हमें पिछड़ों के लिए इन लोगों ने किसी जगह नहीं छोड़ा। और भाजपा ने तो आज ये हद कर दी जी कि वो अब ये समझिए आप रिजर्वेशन आपका बिल्कुल कैंसिल है जी। सब जगह प्राइवेट कर दी। प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए? 74 साल से हम भीख मांग रहे हैं हर सरकार से। अब मेरा निवेदन है मेरी बिरादरी से जी, मेरा निवेदन यह है कि जब तक हमारी बिरादरी खड़ी होकर सड़क पर नंगा नाच नहीं करेगी तब तक इन लोगों का हमारी वोट की महत्वता पता नहीं होगी।
कौन करेगा, कौन खड़ा होगा? आपका जो संगठन है वो क्यों नहीं आंदोलन करता? नहीं सर, हम कर रहे हैं, हम लगातार प्रोग्रेस में है। हम अपने आप को पदाधिकार को जगा रहे हैं। आज भी हम दिल्ली में थे, आज भी हम प्रेमचंद जी के पास यही मंत्रणा करने के लिए दिल्ली में थे। जब हमारी सरकार के 4 विधायक हैं की पार्टी के, उनकी बात भाजपा में नहीं सुनी गई। सुरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी ये क्यों नहीं कहते कि जिस कैटेगरी में राजभरों को रखा गया है, निषाद को रखा गया है, बिंद को रखा गया है, उसी कैटेगरी में कुमार समाज को क्यों नहीं रखा जाता? यदि इससे क्या होता है कि जो 17 जातियों का संगठन बना था, जो एक साथ आ सकता था, उसे तोड़ने का काम ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। देखिए साहब, मैं एक बात बताता हूँ आपको जी। अनुप्रिया पटेल जी अपनी बिरादरी के लिए लड़ रही है, संजय निषाद जी अपनी पार्टी के लिए लड़ रही है, अपनी बिरादरी के लिए लड़ रही है। हमारी बिरादरी का जो भी छोटा मोटा काम या जो भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वो ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं लड़ी? मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले आपको एमएलसी दिया, मुलायम सिंह जी ने हर कुम्हार को पट्टा दिया, मुलायम सिंह जी ने आपको एक मंत्री दिया, मुलायम सिंह जी ने आपको विधायक दिया। तो सबसे पहले तो लड़ाई मुलायम सिंह जी ने समाज की लड़ी थी। मैं सर भागीदारी देने का काम किया था। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ जी, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी जी। लेकिन उन्हीं लोगों ने जी इन पर स्टे कराया। अपनी सरकार, हम लोगों की वोट लेकर इन्हीं सरकारों ने स्टे कराया जी। और आज तक हम लोगों का कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नेता नहीं है जी। अभी हमारे पास एक नेता है ओम प्रकाश प्रेमचंद प्रजापति जी, जो इसके भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। क्यों नहीं हमारी बिरादरी उनका साथ देती जी? क्यों उनके साथ नहीं खड़ी होती? अगर हक चाहिए तो हक सड़क पर मिलेगा सर। घर बैठ कर मेरी बिरादरी को कभी भी हक नहीं मिलेगा, ना मिला 75 साल हो लिए जी। अगर हक लेना है, अगर हक लेना है ना सर जी, तो दिल्ली में 70 दिन हो गए किसानों को डटते हुए। उससे मसले ही अपनी मांग मनवा कर आएंगे जी। अगर हम अपनी मांग मनवानी है तो दिल्ली के अंदर हमको 5-4 लाख कुम्हार इकट्ठे करने होंगे जी। इनके नेताओं के सिर को जूते बजाने होंगे जी। बिना जूते बजे हमें हक मिलने वाला नहीं है। हम हक अभी लेंगे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भागीदारी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आपको भी पता है मैं बिरादरी में कितना जाग पैदा कर रहा हूँ। दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आजमगढ़ तक मैं अपनी बिरादरी को जगाने के लिए गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कुम्हार जाग चुका, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अभी तक हमसे संपर्क में भी नहीं है। जी। पूरनलाल जी, पूरनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है? साहब आपकी तो आ रही है, मेरी पता नहीं। हाँ, आपकी भी आ रही है। आप कैमरे से हाथ हटा दो, आप कैमरे से हाथ हटा लो, अपना ना मोबाइल से हाथ हटा लो। अच्छा अच्छा अच्छा। सुरेंद्र भोजी का कहना है कि प्रजापति समाज में एक ही नेता है जो समाज को जगाने का काम कर रहा है, प्रेमचंद प्रजापति। तो आप क्या कर रहे हैं? भाई हम लोग भी लगातार जगाने का ही कार्य कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कैमरे से दूर हो जाओ। अपने अपने तरीके होते हैं। थोड़ा सा कैमरे से दूर। बेकायदा कैडर कैंप लगा के लोगों को जगाया है। 3-3 घंटे का प्रशिक्षण बोर्ड पे दिया है, जगाने का काम किया है और जागृति आई भी है। ये जागृति का ही परिणाम है जो जयपुर में इतने लोग पहुंचे और जो लोग भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही मैं सब राजस्थान के थे। आपको बता दूं, जयपुर में 1.25 लाख लोग कुम्हार समाज के रहते हैं। जी जी जी। हाँ, मैं सब जो लोग जयपुर के थे वही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं नजर आया। बिल्कुल सही बात है। एक आंदोलन की रूपरेखा बनी हुई थी मैनपुरी वाले कांड को लेके, लेकिन उन दिनों में कोरोना काल था, धारा 144 वहां लगा दी गई,
इसलिए कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम वहां हम लोग नहीं कर पाए कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करते वहां पे। अब आगे क्या करेगी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा? भाई आगे जहां कहीं भी कोई इसी प्रकार का जुल्म या कोई अत्याचार होगा, हम लोग फ्रंट की लाइन में आके उसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, ऐसे सारे कार्यक्रम हम चलाएंगे अब प्रदेश के अंदर। आपके वीडियो सही नहीं आ रही है, आपका मुंह ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सा पीछे असलियत में आवाज साफ ना आ रही, इसलिए मैं नहीं, आवाज आपकी बहुत साफ आ रही है। यहाँ से यहाँ बैठिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है जी। थोड़ा सा दूर बैठो, जैसे पहले खड़े थे आप बैठे थे, वो ठीक था आपका तरीका। यहाँ पर साफ आ रहा है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे लाइव है, इसलिए आप सही बैठिए। जी हरवीर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी तक प्रजापति समाज में कोई बड़ा नेता नहीं है, केवल प्रेमचंद जी एक ऐसे नेता है जो समाज का नेतृत्व करने में सक्सेसफुल है, और उनके साथ में आप सभी को लग जाना चाहिए। भाई साहब सही बात तो ये है, नेता हम किसे मानते हैं? जी, नेता हम किसको मानते हैं? मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन नेता मानते कैसे हैं? जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। उसके बाद जो व्यक्ति सदन का मेंबर हो या रह चुका हो, वो तो नेतृत्व कर सकता है। बकाया नेतृत्व करना हमको तो लगता है कि भाई किसी के बस में नहीं है। प्रजापति समाज किसी को नेता मानता ही नहीं है। हमारे समाज में इस समय पश्चिम से लेकर पूर्व तक, और इधर जहाँ मैं रहता हूँ जी, ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ हर गली में 2-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं प्रजापति समाज के। आप बताओ, जब ये इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने गली के 4 लोगों के नाम नहीं बता सकते हैं। फलाने सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रजापति महासभा, प्रजापति समाज, उन्होंने केवल लेटर पैड छपा लिए, हो गए नेता। ऐसे कैसे? भाई आपने समाज के लिए क्या योगदान किया, क्या बलिदान दिया आपने समाज में? आप बताओ। इससे कम नेतृत्व करने की क्षमता, भाई आपकी भागीदारी पार्टी में हो सकती है, उनकी नेतृत्व करने की क्षमता हो, लेकिन प्रजापति समाज में तो मैं मानता नहीं कि नेतृत्व करने की क्षमता है। प्रजापति समाज में नेतृत्व केवल दयाराम प्रजापति जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिसको गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ रहने में, गरीब व्यक्ति के यहाँ खाने में, गंदे कपड़े पहने अगर प्रजापति मिल जाए तब भी गले से लगाने की जो क्षमता रखते हैं वो है केवल दयाराम प्रजापति। वो ही नेतृत्व की क्षमता उन्हीं में है, बकाया किसी में मुझे नहीं लगती है। केवल दयाराम प्रजापति ही नेतृत्व कर सकते हैं, आपका कहना है? जी जी, और कोई नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लगता है आपको? पिछले कई सालों से दयाराम प्रजापति एमएलसी रहे हैं, लेकिन प्रजापति समाज को पूरी राजनीतिक भागीदारी अभी तक नहीं मिल पाई। समाजवादी पार्टी में जो मिला जी अभी तक जी, वो केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस समय वर्तमान, और इससे पूर्व माननीय नेताजी नेताजी ने जो अधिकार दिए हम लोगों को, नेताजी ने 4 टिकट दिए एमएलए के, हम लोग नहीं जिता पाए तो अलग बात है, क्योंकि हमारे समाज में उस समय जागरूकता कम थी जी। आज हमारा समाज जागरूक है, ये बात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ही प्रजापति समाज में जागरूकता आई है और उसका श्रेय दयाराम प्रजापति जी को ही जाता है। आपने अभी तक गायत्री प्रजापति जो जेल में है, अभी तक प्रजापति समाज के नेता, न ही समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को लेकर के किसी तरह का न आंदोलन खड़ा किया, न ही कोई आवाज उठाई, और न ही दयाराम प्रजापति की ओर से इस तरह का बयान आया। क्या आप लोग ये मानते हैं कि गायत्री प्रजापति समाज का नेता नहीं है? ऐसा नहीं है।
जी भाई साहब, जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार जी गायत्री जी के बारे में बात की और समाजवादी पार्टी लगी है उन्हें निकालने के लिए, जी मगर कुछ ऐसी अड़चनें हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयास करने के बाद भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। जी सच्चाई तो यही है, क्योंकि बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, इतना षड्यंत्र कर रही है गायत्री जी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। जी ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी प्रजापति समाज से हैं। नहीं, कितना षड्यंत्र हो रहा है ये तो। विपक्ष तो कह रहा है कि अखिलेश जी नहीं चाहते कि वे बाहर निकले। अखिलेश जी क्यों नहीं चाहते? अखिलेश जी तो अखिलेश जी नहीं चाहते तो अखिलेश जी ने 4 बार तो माननीय दयाराम प्रजापति जी को भेजा उनसे मिलने। मैं खुद गया हॉस्पिटल उनसे मिलने। दयाराम जी का तो आज तक बयान नहीं आया इस मुद्दे पर कि गायत्री प्रजापति को उठना चाहिए थी, ये आवाज मीडिया में आनी चाहिए थी। मीडिया में अभी तक दयाराम जी का कोई बयान ही नहीं आया कि गायत्री प्रजापति को छूटना चाहिए। तरह तरह की अफवाह उठ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दयाराम प्रजापति की वजह से गायत्री प्रजापति जेल में है। ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये गलत आरोप हैं। जी, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप समाज लगा रहा है कि चूंकि दयाराम प्रजापति ने अभी तक इस तरह की बात नहीं कही। उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं में हमने उनके भाषण देखे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा कि हमारे एक आदमी को, गायत्री प्रजापति को, जो हमारे समाज के नेता थे, अमेठी से चुने गए थे, राजा संजय सिंह के क्षेत्र से चुने गए थे, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार जो आरोप जिसने लगाया था, सविता पाठक ने, वो कह चुकी है कि गायत्री के ऊपर उसने गलत आरोप लगाए थे, किसी के कहने पर लगाए थे, लेकिन सरकार उसे लगातार प्रताड़ित करती है। एक के बाद एक उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है कि उनका लड़का आगे चुनाव न लड़ सके। दयाराम जी जो मदद कर रहे हैं जी, या अखिलेश जी जो मदद कर रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कल नया मुद्दा लेके दूसरी तरफ उनको और आरोपों में फंसा देगी। जी, हमारे समाज का एक आदमी जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया, षड्यंत्रकारी। अब ये जो आरोप लग रहे हैं कि दयाराम जी ने फंसवाया, ये तो गलत आरोप है। दयाराम जी क्यों फंसवाएंगे भाई?